तो वेलकम करता हूँ मैं सारे अटैक ऑन टाइटन के फैंस का अपने चैनल पर। बट अटैक ऑन टाइटन में बहुत कम टाइटन्स की स्पीशीज है, इसीलिए अगर हम इस लिस्ट को रैंक करेंगे तो वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट रैंक करेंगे। तो फिर चलिए जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो अब नंबर 9 पर आता है कार्ड टाइटन। ये टाइटन सिर्फ एक टाइटन के नाम पे मजाक ही है। इस टाइटन का सिर्फ एक ही काम है कि ट्रांसपोर्टेशन करना। फिर जब वॉर के टाइम में जब हैवी इक्विपमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए, क्योंकि वॉर के टाइम में हैवी मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना मुश्किल की बात होती है, इसीलिए कार्ड टाइटन इसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है। अब देखो इसमें कोई मजाक की बात नहीं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। टाइटन्स को ही पैसों की जरूरत होती होगी। अब नंबर 8 पर आता है जॉ टाइटन। अब जैसे इसके नाम से ही पता चल सकता है कि इसकी सबसे पावरफुल चीज है जॉ। ये अपने पूरी फाइट में जॉ का ज्यादा इस्तेमाल करता है लड़ाई करने के लिए। अब इसकी जॉ इतनी ज्यादा पावरफुल है कि हार्डेस्ट क्रिस्टल शेल जो कि वॉरहैमर टाइटन ने बनाया था उसको ये पल भर में तोड़ दिया था। और इस टाइटन का फाइटिंग स्टाइल सिर्फ इसके जॉ पर डिपेंड करता है। बड़े से बड़े टाइटन को पल भर में खत्म कर सकता है अगर इसके जॉ एक बार उसे पकड़ ले तो। अब नंबर 7 पर आती है फीमेल टाइटन। अब ये फीमेल टाइटन है तो इसकी पावर्स भी बिल्कुल अलग ही होंगी। अब इसके पास स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों ही है। अब इसकी पावर्स की बात करो तो जैसे कि ये चिल्ला सकती है और ये अपनी तरफ दूसरे मेल टाइटन्स को अट्रैक्ट भी कर सकती है, जैसा कि हमें अपनी नॉर्मल लाइफ में देखने को मिलता है। ये लड़ाई के टाइम में जब इसको जरूरत होती है तब ये अपने स्पेशल बॉडी पार्ट्स को ज्यादा पावरफुल भी कर सकती है, चाहे वो डिफेंस के लिए करे चाहे वो अटैक करने के लिए। वो जो एक पर्टिकुलर एरिया वो बनाएगी वो दोनों के लिए काम कर सकते हैं। नंबर 6 पर आता है बीस्ट टाइटन। टाइटन को शुरुआत की सीरीज में कोई ज्यादा भाव नहीं मिला था, लेकिन फिर बीस्ट टाइटन ने अपनी पावर्स को दिखाना शुरू किया। बीस्ट टाइटन पोजेस करता है एक्यूरेसी और स्पीड को, और इन दोनों एलिमेंट्स से लड़ाई में बड़ा अच्छा कमाल दिखाता है। और ये टाइटन्स की ओल्ड स्पीशीज को भी रिप्रेजेंट करता है। रंबलिंग का प्रोसेस भी इसी ने इंट्रोड्यूस किया था। नंबर 5 पर आता है वॉरहैमर टाइटन। इसको पहले इंट्रोड्यूस किया गया था मांगा चैप्टर 101 में, फिर बाद में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सीजन 4 एपिसोड 5 में, और इसने आते ही धूम मचा दी थी। अब ये टाइटन पावरफुल होने के साथ ही वेपनलेस भी है, क्योंकि इसका हर एक बॉडी पार्ट एक नए वेपन को क्रिएट कर सकता है। अब आप समझ लो कि ये इसकी स्पेशल एबिलिटी में से एक है। जैसे इसका नाम है वॉरहैमर टाइटन, इसके पास हैमर भी रहता है और क्रॉसबोज भी रहते हैं, और ये जब चाहे लड़ाई में अपने बॉडी पार्ट से नए वेपन्स को क्रिएट भी कर सकता है। इसके पास उससे भी एक और अच्छी चीज है कि वॉरहैमर टाइटन बिना यूजर के भी काम कर सकता है। इसके अंदर पहले से कोई यूजर नहीं होगा तो उसको हराना आसान नहीं होगा, और अगर इसके अंदर कोई इसका यूजर होगा भी तो वो वॉरहैमर टाइटन की पावर की वजह से तो वो एक हार्ड क्रिस्टल शील्ड से ढका होगा, जिसकी वजह से वॉरहैमर टाइटन के यूजर को कोई जल्दी हरा नहीं सकता है। अब नंबर 4 पर आता है क्लोसल टाइटन। अब ये सबसे लंबा टाइटन है 60 मीटर की हाइट के साथ, और इसको इनहेरिट करता है आर्मेन। और इस टाइटन का शरीर इतना ज्यादा पावरफुल और मजबूत है कि कई न्यूक्लियर बम का वजन ही झेल सकता है। और इस टाइटन से लड़ना भी इतना आसान की बात नहीं होती है, क्योंकि अगर आप इसके आसपास भी होगे तो भी आप जल्दी मर जाओगे। ये अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा थोड़ा करके फायर रिलीज करता है अपनी बॉडी से, और कोई भी दुश्मन अगर इसके गले के आसपास भी पहुंच जाए तो भी मर जाता है, क्योंकि वो आग से तो नहीं बच सकता है। और ये टाइटन दोनों ही काम में एक्सपर्ट है, डिफेंस में भी और अटैक में भी। अब नंबर 3 पर आता है आर्मर टाइटन। अब ये टाइटन पूरी तरीके से आर्मर से लेस है, और इसका जो आर्मर भी है वो मामूली धातु से नहीं बना है, बहुत पावरफुल धातु से बना है। इसका हर एक मूवसेट ओपीएम गियर की स्पीड से आता है। इसका हर एक अटैक एक एक्सप्लोसिव मिसाइल के बराबर ही होता है। अब इसका पूरा शरीर आर्मर की प्लेट से लेस है, इसका डिफेंस और अटैक दोनों ही बहुत ज्यादा मजबूत है। लेकिन इसी बात से इसके पास एक डिसएडवांटेज भी है। इसके शरीर पर इतनी सारी चीजें जब लग रखी होंगी तो इसका जो वेट होगा वो बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से जो इसका स्टेमिना और स्पीड है वो बहुत ज्यादा कम है। इसीलिए सिर्फ एक लड़ाई में अटैक और स्ट्रेंथ का यूज कर सकता है। तुम उसको इजीली हरा सकते हो अगर तुम्हारे पास स्पीड और स्टेमिना है तो, क्योंकि जल्दी जल्दी मूव नहीं कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर। अब नंबर 2 पर आता है अटैक टाइटन। अब अटैक ऑन टाइटन की स्टार्टिंग से हमें दिखाया गया था कि टाइटन्स अटैक कर देते हैं ह्यूमंस पर, तो टाइटन्स को हमेशा एक एज अ विलन हम देखते आ रहे हैं। बट अटैक टाइटन शुरू से इंसानों को सिर्फ बचाता आ रहा है। अटैक टाइटन सदियों से सिर्फ आजादी के लिए लड़ता आ रहा है, और अटैक टाइटन की जो मेमोरीज है वो सदियों से पास ऑन होती आ रही हैं। जो भी इसका सक्सेसर बनता है वो उसकी मेमोरीज को ले लेता है, और अटैक टाइटन आज के टाइम में बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है। अब नंबर 1 पर आता है फाउंडिंग टाइटन। अब जैसे इसके नाम से पता चल पा रहा है कि ये फाउंडिंग टाइटन है सब टाइटन्स का। इसी फाउंडिंग टाइटन ने बाकी के 8 टाइटन्स को क्रिएट किया है, तो मतलब कि इसके पास बाकी सबसे ज्यादा पावर है, तो फिर इसको ये बोलो कि इसके पास लिमिटलेस पावर है, क्योंकि इसके पास पावर होने के साथ ही बहुत सारी एबिलिटीज और भी हैं, जैसे कि अपने एक इशारे पे किसी भी टाइटन को ह्यूमन और ह्यूमन को टाइटन में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। और इस टाइटन की शुरुआत हुई थी सदियों साल पहले, और उस टाइम में फाउंडिंग टाइटन की क्रिएटर थी यमीर, लेकिन अभी करंटली टाइमलाइन में इसका होल्डर है एरन येगर। एरन येगर ने अभी होल्ड कर रखा है फाउंडिंग टाइटन का ताज। तो फिर बस गाइस आज के लिए इतना इन्फॉर्मेशन काफी है। अब नेक्स्ट सीरीज किस पर लेकर आनी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अपना समय इस वीडियो को देने के लिए धन्यवाद। और इस लिस्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।